अल्कोहल है वो हमारे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर गिवन है हमें, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसका एक टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली क्या होता है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक OH ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो दोनों ग्रुप मिलकर एक कंबाइंड कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम बेसिकली अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास अल्कोहल आ जाएगा, ये होता है अल्कोहल। इसके अंदर ये R जो है ये होता है अपना एल्काइल ग्रुप, और अपना जो ये OH है ये होता है एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि ये एल्काइलिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप मिलके बेसिकली अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और अल्कोहल के अंदर है वो OH ग्रुप है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम से सीधा जुड़ा रहता है। वो होता है अपने पास अल्कोहल, और वो अल्कोहल का कौन सा टाइप हो जाएगा? एलिफेटिक अल्कोहल। लेकिन अगर ये जो OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, दैट्स मीन वो एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, और उसको हम एक अदर से फैमिली नाम देते हैं जिसे फिनॉल कहते हैं। फिनॉल हमारा इसी चैप्टर में अलग से टॉपिक आएगा, उसका हम अल्कोहल में कोई भी जिक्र नहीं करेंगे, फिनॉल को हम अलग से पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर हम अल्कोहल को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास दो कैटेगरीज है। पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन और उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं। इसके अंदर हमारी सबसे पहले कैटेगरी आ जाएगी, वो आ जाएगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिसके अंदर ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेंगे मिथाइल अल्कोहल, इसे हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ये अपने पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं इथाइलिन अल्कोहल। इसके अंदर एक अपने पास एल्काइल ग्रुप की चेन हो जाएगी और दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये अपने पास आ जाएगी सेकंड नंबर वाली कैटेगरी, यानी कि इथाइलिन अल्कोहल, जिसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। थर्ड अपने पास आ जाएगी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अंदर मोर देन थ्री, एक थ्री और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, ये अपने पास हो जाएगी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा ये अपने पास होता है ग्लाइसरीन, ग्लाइसरॉल।
ग्लाइसरॉल बेसिकली हम इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। देन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, देन टेट्राहाइड्रिक। शो होने से फर्दर ये क्लासिफिकेशन चलता रहेगा और हम बेसिकली 3 और मोर देन 3 वाले को एक अलग से कैटेगराइज यानी कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड जो अपना क्लासिफिकेशन आएगा वो अपना आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम सॉरी, यानी कि जो अपने पास एल्काइलिक ग्रुप है उसके कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप कनेक्टेड है, यानी कि वो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उस कार्बन के टाइप के बेसिस पर हम अल्कोहल को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल, देन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, नेक्स्ट अपना पोर्शन आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर जो OH ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमने इसका एक एग्जांपल ले लिया CH3CH2OH, ये होता है 1 डिग्री कार्बन एटम। और नेक्स्ट जो अपना एक 2 डिग्री अल्कोहल होता है उसका हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3CHOH CH3, ये होता है अपने पास 2 डिग्री कार्बन एटम। थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन का टाइप आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, इसका हमने एक एग्जांपल ले लिया इसमें जो अपने पास आएगा ये होता है 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन एटम, यानी कि वे कंपाउंड जिसके अंदर OH ग्रुप यानी कि जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो डायरेक्टली किस टाइप ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर वो कार्बन एटम 1 डिग्री का है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है दैट्स मीन उसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, और वो अगर जो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है अल्कोहलिक ग्रुप तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ये अपने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट जो अपनी चीज आएगी वो आएगी अपनी GMP ऑफ अल्कोहल्स। GMP यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हम किन किन रिएक्शंस की हेल्प से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आएगी अपने पास फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि हम अल्कोहल एल्केन्स की हेल्प से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर एल्केन्स का होता है बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि अल्कोहल एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करवा के हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और हम इसका एक एग्जांपल लेके यूज करें, एग्जांपल लेके इस रिएक्शन को देखें तो अपने पास हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये अपने पास गिवन है एक एल्केन, और इसको हम ऑक्सीडाइज करवाएं यानी कि इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं KMnO4, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो अपने पास हो जाएगा अल्कोहल का फॉर्मेशन OH, ये अपने पास बनता है अल्कोहल, ये एल्केन है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल इससे बेसिकली बनता है वो 1 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल बनता है। और नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आएगी वो आएगी फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स का हम करवाते हैं बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन।
यानी कि जो अपने पास एल्कीन्स गिवन होगी उनको हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन यानी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कीन से हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एल्कीन्स ले ली, इसको हम एसिड की प्रेजेंस में यानी कि H प्लस की प्रेजेंस में इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली हम बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज यानी कि जो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन कार्बन या फिर कोई भी अदर एटम्स के बीच में उनको पार्शियली तोड़ देंगे और देन आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। तो फिर अपने पास ये बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और वाटर को हम तोड़ देते हैं H प्लस एंड OH माइनस के अंदर। तो फिर H प्लस है वो अपना आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की साइड अटैक कर लेगा और OH माइनस है वो पॉजिटिव की तरफ अटैक कर लेगा। यानी कि अपोजिट नेचर के जो चार्ज है वो परस्पर कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि आपस में कंबाइन होके देन आगे की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फिर नेक्स्ट अपने पास स्टेप जो आ जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप बन जाएगा और ये आ जाएगा CH3, ये अपने पास बन जाएगा अल्कोहल, जो बेसिकली कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये है अपने पास एल्केन्स। लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे इसमें, इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के अंदर वो बनता है अपने पास कार्बोकैटायन। और इसके अंदर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो हम पहले रीअरेंजमेंट करवाएंगे, देन फर्दर उस रिएक्शन को आगे की तरफ हम प्रोसीड करवाएंगे। पहले अगर कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, अगर उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हम पहले रीअरेंजमेंट करवाएंगे, देन वाटर से उसकी रिएक्शन करवाएंगे। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवा के आगे हम फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। थर्ड नंबर जो रिएक्शन आएगी अपने पास वो आएगी फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली अपने पास जो अल्कोहल और कीटोन्स जो टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम अलग से एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जो अल्कोहल जो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन वो रिड्यूस होके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के रूप में लिखे तो जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके बनाएगा अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल, और जो कीटोन है वो रिड्यूस होके बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और इस रिएक्शन की हेल्प से हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री टाइप का जो अल्कोहल होता है वो नहीं बना सकते, 1 डिग्री बना सकते हैं और 2 डिग्री टाइप का अल्कोहल बना सकते हैं। और इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, यानी कि जो इस रिएक्शन के रिएजेंट को आगे अल्कोहल तक पहुंचाने में जो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली यूज होते हैं वो इस रिएक्शन के अंदर होंगे LiAlH4 H प्लस के प्रेजेंस में, NaBH4 H प्लस के प्रेजेंस में, Na प्लस ETOH, इसे हम बेसिकली बोलते हैं बुओ-ब्लांक अपचयन यानी कि बुओ-ब्लांक रिडक्शन, और निकल प्लस हाइड्रोजन। ये 4 रिएजेंट है जो अपने पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वो इन चारों रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा के अपने पास एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल करें तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड हो, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, तो फिर रिड्यूस करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ दो H और H से, अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया आएगा
इस रिएक्शन का वो बन जाएगा RCH2OH। ये अपने पास बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल और यहाँ पर क्या गिवन है हमें एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है, नेक्स्ट जो अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर हम कीटोन ले लेंगे रिड्यूस रिएजेंट के रूप में। कीटोन को इसी सेम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिड्यूस करवाएंगे, ये हो जाएगा कीटोन। और जो अपना ये बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड O का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे H और H से, यानी कि इसको हम रिड्यूस करवा देंगे और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि कीटोन से बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड से बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। अपनी जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी वो होगी बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले जो हम इसके अंदर रिएक्शन लेंगे वो होगी अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे LiAlH4 में। इसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो फिर ये COH बॉन्ड का ये बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से, और C डबल बॉन्ड O का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन से वो एक तो बन के आएगा अल्कोहल, यानी कि हम एक बन के आएगा अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, ये बन के आएगा अपने पास अल्कोहल। और नेक्स्ट एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बन के आएगा हमारे पास वाटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ अपने पास रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी एसाइल क्लोराइड। और जो एसाइल क्लोराइड की हम एक रिएक्शन लिखेंगे ये अपने पास हो जाएगा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड को भी हम LiAlH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस करवा देंगे और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे H और H से, इसको भी तोड़ देंगे H और H से। अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा CH3 CH2OH। ये क्या बन रहा है अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा हमारे पास HCl जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। बेसिकली हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बनता है अल्कोहल। सी टाइप ऑफ हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसी रिएक्शन के अंदर, वो है एस्टर की रिएक्शन। एस्टर का हम एक एग्जांपल ले लेंगे जनरल CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ये अपने पास एक एस्टर का एग्जांपल हो जाएगा। इसको भी हम LiAlH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस करवा देंगे और जो अपना ये बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे H और H से, और इसी बॉन्ड को भी तोड़ देंगे H और H से। अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा CH3 CH2OH प्लस CH3OH, यानी कि ये भी अल्कोहल बन रहा है और ये भी अल्कोहल बन रहा है। यानी कि इस रिएक्शन से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि यदि हम एस्टर का रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के अल्कोहल बनते हैं। वो मे भी सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ज्यादातर केस में वो अलग ही होंगे और वो केस में सेम भी हो सकते हैं। लेकिन अल्कोहल का नंबर ऑफ जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे वो दो अल्कोहल बनेंगे। और अल्कोहल की जीएमपी की अपने पास थर्ड रिएक्शन जो आएगी, सॉरी फिफ्थ नंबर रिएक्शन जो आएगी, सिक्स्थ नंबर, यानी कि जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो आएगी अपने पास बाय एमाइन्स फ्रॉम एमाइन्स।
और एमीन भी कौन सा लेना होता है हमें इस रिएक्शन के लिए, 1 डिग्री एमीन होता है वो लेना होता है, यानी कि 1 डिग्री एमीन की हेल्प से हम इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया 1 डिग्री एमीन RnH2, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl से, तो अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा ROH प्लस N2 प्लस वाटर, ये बन जाएगा अपने पास अल्कोहल इस रिएक्शन से। ये अपने पास बन जाएगी एमीन जो कौन सी है 1 डिग्री वाली, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपनी 7 नंबर रिएक्शन आएगी अल्कोहल की फॉर्मेशन की, वो आएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं RMgX को। इसके अंदर R होता है वो एल्काइलिक ग्रुप होता है, मैग्नीशियम है वो उसको मेटेलिक की ग्रुप की कैटेगरी में डाल देते हैं, X होता है वो हैलाइड ग्रुप होता है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये वेरी करते हैं अलग अलग कंपाउंड के थ्रू। और RMgX होता है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं हम, जिसके अंदर मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और मेटेलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बेसिकली अपने पास जो रिएक्शन है इससे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं इसी रिएक्शन की हेल्प से। और सबसे पहले जो अपने पास रिएक्शन, सबसे पहला जो इस रिएक्शन की सब रिएक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल बनाने की। अब 1 डिग्री अल्कोहल में हमें रिएजेंट कौन सा लेना है, सबसे पहली बात ये है कि रिएजेंट लेना है वो लेना होता है ओनली फॉर्मएल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मएल्डिहाइड की हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फर्दर उसका हाइड्रेशन करवाएंगे तो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई फॉर्मएल्डिहाइड ले लेते हैं, तो फॉर्मएल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम RMgX के साथ, बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन कंपैरिजन में, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर अल्कोहलिक जो एलाइलिक ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव वहां पर और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। और इस रिएक्शन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करवाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन के जो भी अपोजिट मतलब साइन के जो भी आयंस बने हुए हैं उनको फर्दर आपस में जोड़ देंगे, जैसे कि ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा माइनस वाले के साथ, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो अपने पास नेक्स्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का उसमें हमारे पास फॉर्मेशन होगा इस टाइप के कंपाउंड का। और इस ये बेसिकली होता है इंटरमीडिएट, ये होता है इंटरमीडिएट। मतलब कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो जिनका फॉर्मेशन भी ड्यूरिंग रिएक्शन होते हैं और उनका यूज भी ड्यूरिंग रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन के अंदर ही बनते हैं और रिएक्शन के खत्म होने से पहले पहले वो यूज में भी आ जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले पहले इंटरमीडिएट यूज में भी आ जाते हैं। इसकी रिएक्शन हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ, देन फिर वाटर भी सेल्फ आयनाइज होता है H+ और OH- में, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। देन फिर वही सेम चीज़ कि सेम डायरेक्शन वालों को सेम चार्ज वालों को साथ में रखो, अपोजिट वालों को साथ में रखो, मतलब अपोजिट वालों को अपोजिट वाले के साथ जोड़ दो, प्लस वालों को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ में। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन से वो आएगा CrOH और ये बाई प्रोडक्ट बनता है MgXOH। ये अपने पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अल्कोहल बनेगा इसी रिएक्शन के बाद वो बनता है 1 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर सब रिएक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। इसके लिए हम रिएजेंट लेंगे एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मएल्डिहाइड।
मतलब हम एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे, देन फर्दर उसका हाइड्रेशन करवाएंगे, तो अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, ये कोई सा भी हो गया अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वही सेम बॉन्ड क्लीवेज वाला फॉर्मेशन, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, देन अपोजिट साइन के जो भी चार्ज है उनको कंबाइन कर लेंगे, और जो अपने पास इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा R-OMgX, ये अपने पास बन जाएगा इंटरमीडिएट। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फर्दर वाटर के साथ, देन इसको भी आयोनाइज करवा देंगे H+ OH- में, यहाँ पर भी आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेम वही पीछे वाली सेम रिएक्शन को फॉलो करेंगे। अपोजिट जो साइन के चार्ज है, अपोजिट साइन के जो भी आयन्स है अपोजिट चार्ज के, उनको कंबाइन करा देंगे और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RHCr- और यहाँ पर आ जाएगा OH। बाई प्रोडक्ट सब में सेम बनेगा MgXOH, और ये अपने पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल भी कौन सा बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट जो अपने इसी के अंदर रिएक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हम रिएजेंट के रूप में एनी कीटोन, यानी कि कोई सा भी कीटोन ले लेंगे, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे, फर्दर उसका हाइड्रेशन करवाओगे, तो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में कोई एक जनरल कीटोन ले लिया, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दी, वही सेम बॉन्ड क्लीवेज वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, डेल्टा माइनस, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इस रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो फिर अपने पास इंटरमीडिएट बन जाएगा RR-MgXOH। इसका हम हाइड्रेशन करवाएंगे, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर टूट जाएगा H+ और OH- में, OMgX। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट में यहाँ पर आएगा OMgX, सॉरी वो गलती से लिख लिया था वहाँ पर। इसको हम आयोनाइज करवाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, देन जो अपोजिट प्रॉपर्टी के जो चार्ज है उनको साथ में कंबाइन करवाएंगे, और देन फिर अपना यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RCr-OH, और बाई प्रोडक्ट से हमें MgXOH, ये अपने पास बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल भी कौन सा बन रहा है यहाँ पर, 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल। एंड देन थैंक यू। इसी के साथ हमारी आज अल्कोहल की GMP तक का जो भी टॉपिक है वो समाप्त हुआ।